रिबन काटने से और पोस्टर पढ़ने से कुछ नहीं बनता। लेकिन कुछ इतनी योजना जो योजना है कुछ तो पेपर में और फाइलें तक ही सीमित है। अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए महाविद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। दनौदा गांव में फिर पहुंच चुके हैं उन 10 बेटियों के घर, जहां पर हमने दिखाया था कि दरवेश पुनिया जी ने 51,000 रुपए, आज 1 लाख रुपए नरवाना के विधायक के द्वारा बड़ा सहयोग किया गया है गांव दनौदा के अंदर। और भी जो कोई दानी सज्जन है यहाँ पर जरूर पहुंचे इन बहनों का हौसला बढ़ाने के लिए। आज भी नरवाना के विधायक पहुंचे हैं यहाँ पर, तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें। विधायक से हम बातचीत करेंगे। सबको पता है, जैसे ये गरीब परिवार से, मैं भी इसे गरीब परिवार से संबंध रखता था। हमने जैसे पढ़ाई एजुकेशन की है 8th क्लास में, मुझे आज भी याद है जैसे छुट्टियां पड़ती थी ना, उसी टाइम अपना काम धंधा करते थे। काम करने में मैं कभी शर्म नहीं महसूस की। देखो, काम करना, मेहनत करना, कर्म करना, अच्छे नियत नीति साफ करके पढ़ाई करें, मेहनत करें तो जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई कि मेहनत करें लगन से, सिर्फ एक टारगेट रखे कि भाई मुझे ये टारगेट मैंने अचीव करना है तो ज़रूर करेंगे। तो आज जैसे सर आपने भी 1 लाख रुपए दिया, कल दरवेश पुनिया भी जीत गए और लगातार जो नरवाना के आसपास के समाज सेवी वो भी पहुंच रहे हैं, तो क्या लगता है कि इनका हौसला और बढ़ेगा और बड़ा एक जो ड्रीम है वो भी हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल होगा। जैसे हमारी और ये बहनें हैं हमारी ये और जैसे इनको भी मोटिव मिलेगा और समाज के जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि भाई हाँ, अगर तुम भी इनकी तरह मेहनत करोगे तो हर तरह से हर भाई समाज के भी हैं और जितने भी समाज सेवी हैं वो जो अच्छे इंसान हैं समाज में, वो हर तरह से इनका मनोबल बढ़ाने का और मान सम्मान परिवार को सब देंगे। तो एक अच्छा मैसेज आता है समाज में ये। सर एक ऐसा भी है कि लोग कहते हैं कि इनको आजकल की सरकार में पैसा चलता है, तो ये गरीब परिवार, इनके पास पैसा नहीं है, फिर भी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, इसके बारे में क्या कहोगे? कौन कहता है सरकार में पैसा चलता है? बहुत कहते हैं जी, कहने वाले अपोजिशन तो थे। इस सरकार में ऐसा है कि मेरे नरवाना से 8 HCS लगे हैं। HCS कितनी बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है? 8 HCS लगे हैं और 8 के HCS एक भी बिना पैसा बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं। तो ये सरकार ये है, जैसे इन बच्चों ने हासिल करी है इतने अच्छे अचीवमेंट, तो अगर मेहनत करेंगे तो इसमें कोई किसी के ना सिफारिश है ना किसी को कोई पैसा है। अपनी मेहनत से, अपने इंटेलिजेंस से, अपने से आगे बढ़ते हैं और सरकार उनको मौका देती है। सर ऐसा भी है, कोई भी विधायक नेता लोग किसी गरीब की दहलीज पर तभी आवे है कि जब उन्हें कोई उनका उद्देश्य हो, शायद इसका पीछे कोई राजनीति या उद्देश्य हुआ। तो आपका उद्देश्य क्या, कोई राजनीति है या इन्हें बच्चा को हौसला बढ़ाना है? देखो, मैं और आगे तो किसी कह नहीं सकता, लेकिन मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है और ये आप सब जानते हो। मेरा पहले भी, इससे पहले बच्चों का मनोबल, जैसे भी कोई भी हल्का में कोई और ऐसा होता है, उसका मनोबल और उसका उत्साह बढ़ाने का और उसका जितनी हमारे होते हैं वो करते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था, उस टाइम तो मैंने चुनाव भी नहीं लड़ा था। जैसे ये लड़का MBBS था, खूब कराओ। और ये तो मेरे समाज से भी है और गरीब परिवार से है। इससे एक नैतिकता, मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है समाज के नाते होने के नाते भी और नरवाना हल्का का विधायक होने के नाते भी। इसमें राजनीति अगर हम जैसे गए, एक अच्छा मैसेज आए समाज में। ये जरूरी नहीं है कि वे जिस समाज में इन्होंने लिया और वे मेरे समाज में, ये हर समाज में 36 बिरादरी में कोई भी गरीब हो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए एक अच्छा। तो तुम्हें भी ऐसी तरह मान सम्मान परिवार को और सब पूरा सारी दुनिया देखे, पूरा प्रदेश देखे, पूरा देश देखे कि वे मेहनत करने वाले बच्चों को हमेशा ही उसका मान सम्मान रहता है और जरूर मिलना चाहिए। तो सर सरकार की योजनाएं बहुत है गरीबों के लिए, ऐसे ऐसे गरीबों को वो योजना क्यों नहीं मिलती? मकान आप देख सकते हैं, 1 कमरे का मकान है, 10 बेटियां यहाँ गुजारा करती है, पढ़ाई भी करती है और इतना बड़ा मुकाम भी है, तो ऐसे में वो स्कीम में यहाँ क्यों नहीं लागू होती? ऐसी क्या कमियां रह जाती है सरकार की जो कमी जो स्कीम में यहाँ के आते जीरो हो जाती है? ये एक आपने एक बहुत अच्छा सवाल करा है। बहुत सरकार की जन कल्याण इतनी ही योजनाएं बनाई हुई है सरकार ने, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ इतनी योजना जो योजनाएं है कुछ तो पेपर में और फाइलें तक ही सीमित है। जहाँ जरूरतमंद है, जो गरीब है, जिसके लिए सरकार ने बनाई, उस तक पहुँच नहीं पाती, उनका पता ही नहीं होता। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से एक बार इस बारे में डिस्कस हुआ। मैंने कहा जी, जितनी भी आपने जन कल्याण योजनाएं शुरू की हैं गरीबों के लिए, 36 जो भी गरीब है, आप इनके लिए ना एक कैंप लगवाओ और
कैंप लगवाओ और हर जगह जैसे कोई भी है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, मिनी सेक्रेटेरिएट है, जहाँ सार्वजनिक प्लेसेस हैं, जहाँ आना जावा आवाजाही जनता का ज़्यादा है, ताकि उन जो भी आपने प्लान बना, जो पॉलिसी बनाई है, गरीब जन कल्याण योजना, जो भी जितनी पॉलिसीज है उनका सबको पता होना चाहिए। और वहाँ कैंप लगाए, कैंप में ही ज़्यादा जाकर सबको जागरूक करे, उनकी पॉलिसियों को साथ के साथ जितने नहीं वहीं एट द स्पॉट जाकर उनको समझाए और बताए भाई ये पॉलिसी ये है, इसके तहत करो। क्योंकि आजकल तो इतना है कि सारे की सारी लगभग वो कागजे में और फाइलें तक सीधा दिया तो मेरे को लगता है, तो इस कारण भी नहीं पहुँच पाते। बाकी सरकार लग रही है अब तो ऑनलाइन का सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम लग रही है कारण, जो पोर्टल बनाए हैं, जिससे एक आधार कार्ड बनाए हैं, पीपी बनाए हैं, और कई तरह के जो जैसे पेंशन का है, बीपीएल का है, कुछ भी चीज़ हो ऐसे बनते हैं ना सारे के सारे, आज तो उस टाइप से जाएंगे। तो ये है सिस्टम जो। सर इसका जिम्मेवार कौन है जो योजना दरअसल बनी आपकी? इसका जुम्मेवार तो जो प्रेजेंट जो कोई भी सरकार हो, जब तक जो अगर सुझाव ना दें, जैसे मैंने सुझाव दिया क्योंकि मैं खुद इस वो हूँ, मैंने कहा कि भाई आप कैंप लगवाओ, जितनी भी योजनाएं नहीं है, जितनी भी है योजनाएं, बाबा अम्बेडकर के नाम से भी है, 80,000 रुपये देना है और देना है, काफ़ी इतनी है कि अगर जब तक सारी सरकारें उनको भी इतना अगर सही अच्छी तरह नहीं उसको बताएगा ना, कैंप लगवाओ, उनको बताओ प्रॉपर एट द स्पॉट, उनके वहीं फार्म जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करवाओ। आज जो भी उनकी जो सुविधा जो गवर्नमेंट से सरकार जो देना चाहती है वहीं कराओ। तो इसमें जिस तरह ऑनलाइन लग रहे हैं कारण, पोर्टल करे हैं, रोड लग रहे हैं कारण, इस हिसाब से मेरे ख्याल जितने घर घर बन के भी आने लग रहे हैं, तो ये सारी है। विधायक जी, आपने को नहीं लगता कि जैसे आप नरवाना के विधायक हो, तो आप अपने लेवल पर यहाँ पर उस स्कीम के बारे में गांव तर गांव एक कैंप लगाएं, ताकि जो सरकार की जन कल्याण नीतियां हैं उसके बारे में पता चल सके? खुद ये 2 दिन मैंने अभी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा जब तक ये कैंप नहीं लगाएंगे तब तक प्रॉपर जितनी भी है जरूरतमंद को ये इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अधिकारी हैं, अफसर हैं, और है काफ़ी, तो अब गरीब आदमी है, मैं तो खुद काफ़ी तो इसी तरह के कि आधे अगर अगर कोई लोन लेता है, लोन लेने जाता है, अगर उसमें कोई सब्सिडी है, सबसे पहले तो जो कुर्सी पर अधिकारी बैठे हैं सब्सिडी को अपना राइट समझता है, वह सब्सिडी तो तेरी ही है ये, बिल्कुल, उसको तो सब्सिडी मिलनी ही नहीं चाहिए, वो तेरा ही राइट है। जब तक वो सब्सिडी का नहीं, उसके जो उसके बीच में चोली है, जो डाउट है, जो दलाल है, जो भी कमीशन हो रहा है, जब तक उनके साथ नहीं बनता ना, आर के बेचारा गरीब आदमी क्या करे, चलो भाई कितना अपना कर कराएगा तेरा काम हो, जब तक ये प्रॉपर नहीं सिस्टम खत्म होता नहीं, और धीरे धीरे ये माननीय मुख्यमंत्री जी कारण भी लग रहे हैं, तब तक ये प्रॉपर लाभ नहीं मिलता। क्योंकि जितनी भी सरकार सब्सिडी देती है, रोड देती है, कोई लोन है, मकान का है, गाय का, भैंस का है, भेड़ बकरियां का, जितना भी है जो गरीब उससे है, तो सब्सिडी को तो अपना राइट ही समझते हैं वो। तो आप मानो इस सरकार में करप्शन में बहुत ज्यादा है, जैसे आपने किससे? अभी बताया है क्या कि जो बीच बचौलिए हैं या फिर ऊपरले अफसर हैं बीच में जो करप्शन कर रहे हैं? देखो, जो सरकार जो बनी है ये, और जो दूसरा प्लान है बीजेपी का हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये शुरू ही की जड़ है कि जड़ को एकदम नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन खत्म जरूर होने लग रही है। तो आज सर, जो ये बेटियां हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, तो क्या कुछ आप योगदान देना चाहेंगे आज इनको? मैंने 1 लाख रुपए तो नगद राशि अभी दी है अपनी आर्थिक सहायता के, और भी कोई किसी भी प्रकार की पढ़ाई लिखाई में जब भी हमारी जरूरत होगी आर्थिक से संबंधित है, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। सर, एक बड़ा प्रश्न ये है कि नरवाना का विकास की अगर बात करें, सीवरेज की बात करें, पानी के लिए जब करोड़ों रुपए का ऐलान आपकी तरफ से किया जाता है, तो ऐसे में एक राजनीतिक लोग की बात करें या किसी मंत्री की बात करें या उप मुख्यमंत्री की बात करें, तो वो कह देता है कि ये मेरे द्वारा किया गया है। तो क्या लगता है कि नरवाना का विकास नहीं होगा इस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई से? देखो एक बात बताओ, आप पत्रकार बंधु भाई हो, आप सब पता है, जनता भी एक और इसके अंदर ये बात थी, जहां पर आप काम करके आते हो, कोई भी कार्य है, वहां पर रिबन काट देते हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो सर, तो दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है, करीब उनकी मर्जी है, कड़ी काटो पूरा प्रदेश में, ठीक है, लेकिन ये जनता जानती है, वकील हम नरवाना की जनता ने वकील बना के विधानसभा में उनके हक की लड़ाइयों को, उनके अधिकारों के लिए हमें भेजा है, और वो पूरे प्रॉपर तरीके से हम अपने उनके नरवाना की जनता के लिए अपने वकालत करते हैं। नरवाना के जनता का जो हल्का का जो अधिकार है वो हम अपनी मेहनत से लेकर आते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं,
अब रिबन काटा तो रिबन आड़े तो कोई बात नहीं, रिबन तक बड़े जनता ने पता है सारी बातों का। रिबन काटने से क्या बनता है, काम करो। आप मेरे कुछ आने भाई से बैठे हैं, मैं आप जितने पत्रकार मेरे इतने सारे और भी बैठे हैं, मेरे कुरुक्षेत्र से भी टीम आई है, आज बताता हूँ। नरवाना में 62 गांव है हल्का के अंदर, और 23 वार्ड है शहर के अंदर। शहर के अंदर 36 बिरादरी के जितने भी चौपाल हैं, सबको माननीय मुख्यमंत्री उनको सबको चौपालने के लिए पैसे दिए। बहुत सारी है वैसे, रिबन काटने से और पोस्टर पाड़ने से कुछ नहीं बनता। ये तो सारी जनता ने बेरा, पूरा हल्का ने बेरा। यानी पोस्टर पाड़े जा सकते हैं, दिलों से नहीं मिटाए जा सकते। जनता के दिलों से कैसे मटकाए हटाएंगे जी? जब वोट दाबेंगे, बटन दबाएंगे ना, वो तो दिल से दिया जाता है, पर मत किसी की ना किसी उससे डरवा उसे ना, और ये तो एक खुद का एक अपने अधिकार है, अपने मन से दिया जाता है, अपने दिल से। गुड़िया लगातार सहयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, दरवेश पुनिया भी पहुंचे, आज नरवाना के विधायक भी पहुंचे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या कुछ कमियां थी, वो कमियां पूरी होगी अब इस प्रकार के सहयोग से? सर सबसे पहले तो सर का थैंक यू कि वो यहाँ पे आए अपना टाइम निकाल के, और सर अब ये हेल्प भी कर रहे हैं, हेल्प करने वाले। तो भाई सर आरक्षण है, मतलब अगर हमें ज़रूरत है तभी आरक्षण है, और इस चीज़ की ज़रूरत सर करेगा, और दूसरे की हेल्प काम भी नहीं आएगी। सबसे पहले खुद की अपनी पूरी मेहनत करो, और अगर आप अपने निश्चय पे अटल रहोगे तो हेल्प भी मिलेगी सर। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपने जैसे अभी नीचे से क्वेश्चन किया कि वे आरक्षण के बारे में, जब बाबा साहब थे तब कौन सा आरक्षण था? बिल्कुल जी बिल्कुल। जब बाबा साहब थे उस टाइम कोई आरक्षण नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने सारा देश की स्थिति को देखते हुए वे जो जिसको आरक्षण, दलित को जितने भी हर तरह से ऊपर उठाने के लिए देश में सबको वे मिलने के लिए, तो आरक्षण तो जब तक है, जब जिसको जब जरूरत है तभी दिया गया। तो जैसे बाबा साहब का एक उद्देश्य था, बाबा साहब ने इतनी मेहनत की उस टाइम और इस टाइम, आप ये देखो वो टाइम क्या हुआ और आज का टाइम क्या है। तो बाबा साहब ने जब धार लिया तो धार लिया, इतनी डिग्रियाँ ली, उससे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं, इतनी मेहनत करके कितनी उनके पास डिग्रियाँ थी, और आज तक भी पूरा उन्हीं के ही मार्गदर्शन पे ये चला हुआ है। तो जो किसी को जिसका कोई क्वेश्चन किसी का? मेरा कहने का मतलब है क्योंकि हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम तो घर पे आए हैं, बस बीमार है, उनको